के इस अवसर पर आज हमारे जो स्कूल का प्रोग्राम हो रहा है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शायद ही इस केला भट्टा क्षेत्र के अंदर जितने भी स्कूल हैं, किसी स्कूल के अंदर उर्दू दिवस मनाया। आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारा जो ये स्कूल मना रहा है और बच्चे नज़म भी गा रहे हैं। जिस तरीके से उर्दू दिवस आज हम उर्दू को भूलते जा रहे हैं, उसकी वजह हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोगों ने उर्दू के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि सुलेमान साहब ने बताया था, उलमा इकबाल उर्दू के बहुत बड़े वो थे। उसके साथ खय्याम साहब थे, मिर्जा गालिब थे और बहुत सारे हमारे ऐसे बुजुर्ग हुए हैं जिन्होंने उर्दू के ऊपर बहुत मेहनत करी है। और सबसे पहले जो अखबार छपता था वो उर्दू के ऊपर ही छपता था, लेकिन जैसे जैसे हम उर्दू को भूलते चले गए, उर्दू हमसे दूर होती चली गई। आज हिंदुस्तान के अंदर उर्दू को दूसरे नंबर का दर्जा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब फिल्में भी बनती थी ना, तो वो भी उर्दू में बनती थी। गीत लिखे जाते थे, वो भी उर्दू में लिखे जाते थे। अगर उस टाइम पर जो जैसे फिल्म का नाम है पैगाम, तो पैगाम का नाम सबसे पहले उर्दू में लिखा जाता था, उसके बाद हिंदी में लिखा जाता था, उसके बाद इंग्लिश में लिखा जाता। लेकिन आज आहिस्ता आहिस्ता उर्दू खत्म होती जा रही है। अब अगर फिल्मों में भी नाम आता है तो हिंदी में लिख के उर्दू को ख़त्म कर दिया जाता है। उसके जिम्मेदार हम कुछ लोग हैं। हम जब छोटे से थे, हमारे पापा ये जो अखबार मंगाते थे वो उर्दू का अखबार मंगाते थे। हमारे घर पर हिंदी का कभी अखबार नहीं आता था, उर्दू का अखबार आता था। तो सारे भैया उर्दू पढ़ते थे, और जब हम उर्दू पढ़ेंगे तो उर्दू को सीखेंगे भी। उर्दू के अंदर इब्तदाई अजीब माहिर कामिल के एग्ज़ाम आज भी होते हैं, लेकिन हम लोग जब पेपर का टाइम आता है तो उस टाइम पर पेपर देने चले जाते हैं। नकल के माध्यम से हम पेपर पास करके उर्दू में अजीब माहिर कामिल कर लेते हैं, लेकिन जो उर्दू की पढ़ाई है उससे हम भूलते जा रहे हैं। हम लोगों को सबसे पहले ये चाहिए, जैसे सुबह उठते ही सबसे पहले आप स्कूल आते हैं तो एक पीरियड उर्दू का भी होना चाहिए, बच्चों को उर्दू पढ़ाई जानी चाहिए। जैसे अभी सुलेमान भाई गए, अभी आसिफ भाई ने कहा था कि जैसे कलाम पाक के तिलावत, तो बच्ची ने जब भी सुलेमान भाई ने तुरंत जवाब दिया, एक बच्चे को बुला कर उसके साथ उसका तर्जुमा करा दिया। तो जैसा नहीं है कि स्कूल के अंदर पढ़ाई नहीं हो रही है, तर्जुमा भी कराए जा रहे हैं, सब कुछ कराए जा रहे हैं। उर्दू के ऊपर मेहनत करिएगा बच्चों। अगर उर्दू पढ़ोगे, उर्दू सीखोगे, उर्दू के अंदर उर्दू सबसे मीठी ज़ुबान जो बताई गई है हिंदुस्तान के अंदर, क्या दुआर के अंदर सबसे मीठी ज़ुबान जो है वो उर्दू की ज़ुबान है। उर्दू में अगर आप बात करोगे, अगरचे आप कह के बोलोगे तो सामने वाला ये सोचेगा कि ये उर्दू का बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, तो वो आपके बोलने में भी घबरा के बात करेगा कि भाई ये उर्दू बहुत अच्छे तरीके से जानता है। इसलिए उर्दू को सीखो, उर्दू पढ़ो और उर्दू का तर्जुमा करो और उर्दू में बच्चों से बातचीत करो।